मूवी की शुरुआत में हमें एक साइकिल वाले आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी साइकिल से खेतों से होकर जा रहा होता है। तभी सामने की रोड पर एक सफ़ेद कलर की वैन आती है। उस वैन का ड्राइवर साइकिल वाले आदमी से कहता है कि अगर तुम्हें अपना फ़ोन चाहिए तो यहाँ आकर ले लो। लेकिन वो साइकिल वाला आदमी अपना फ़ोन लेने की बजाय वहाँ से भागने लगता है। वो वैन वाला आदमी उस साइकिल वाले आदमी का फ़ोन चेक करने लगता है और उसकी माँ को कॉल करके उसका एड्रेस पता कर लेता है। अब वो साइकिल वाला आदमी खेत से निकलकर सड़क पर आ जाता है। वो सीधा अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन एक मोड़ पर वो वैन वाला आदमी उसे टक्कर मार देता है, जिससे साइकिल वाले आदमी के पैर पर चोट लग जाती है, जिसके कारण अब वो चल नहीं सकता और वो खुद को घसीटकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वैन वाला आदमी बड़े आराम से वैन के आसपास बैरिकेड लगाता है, फिर उसकी साइकिल को अपने वैन में रखता है, फिर अपने कपड़े चेंज करके पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाला कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो साइकिल वाले आदमी के पास जाता है और उसको पानी में डुबाता है। साइकिल वाला आदमी उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, जिस पर वो आदमी कहता है कि माफ़ी मांगने का समय ख़त्म हो गया है और उस मशीन को उसके मुंह में लगाकर पेस्टिसाइड उसके मुंह के अंदर स्प्रे कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग 4 लोगों की एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं, जिसमें हंस, डायना और उनके बच्चे मिलू और रॉबिन होते हैं। ये सभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर जा रहे होते हैं अपने दादाजी का बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन इन लोगों को घर से निकलने में काफ़ी देर हो गई होती है और इनको बार बार अपनी दादी का कॉल भी आ रहा होता है, इसलिए हंस ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। ये बात उसकी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसे स्पीड कम करने को बोलती है, लेकिन हंस उसकी बात नहीं मानता। तभी एक ब्लैक कार इनको ओवरटेक करने की कोशिश करती है, जो उनसे भी तेज़ चल रही थी। ये बात हंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो चिढ़ जाता है और वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता है और उस कार वाले के साथ में रेस लगाने लगता है। वो ब्लैक कार वहाँ से राइट टर्न लेती है और दूसरे रास्ते पे मुड़ जाती है। कुछ टाइम बाद इनके सामने एक वाइट कलर की वैन दिखती है, जो उनकी तुलना में काफ़ी स्लो चल रही थी, जिससे हंस आगे निकल नहीं पा रहा होता है। वो उस वैन को बार बार ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वैन उसे साइड नहीं देती। फाइनली जब ट्रक आगे निकल जाता है, तब उसे बगल वाली लाइन से ओवरटेक करने का मौका मिल जाता है और जब वो उस वैन के पास आता है तो हंस उस वैन वाले आदमी को चिढ़ाता है और इशारों में कहता है कि तुम पागल हो। और हम देखते हैं कि इस वैन का ड्राइवर वही होता है जिसने साइकिल वाले आदमी को मारा था। कुछ देर बाद ये लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। जब हंस पेट्रोल का बिल पे कर रहा होता है, तभी रॉबिन और मिलू बर्गर खाने के लिए पैसे मांगते हैं। हंस पैसे देकर वॉशरूम में चला जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि वो वैन वाला आदमी उसके परिवार को कोई चूहे वाली कहानी सुना रहा होता है। हंस उसे कहता है कि हमें तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी, लेकिन वो आदमी इन्हें जाने नहीं देता। हंस उसे धक्का देता है, लेकिन वो आदमी फिर भी साइड नहीं होता, तो ये लोग दूसरी तरफ से अपनी कार के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद हंस नोटिस करता है कि वो वैन वाला आदमी उनका पीछा कर रहा है। हंस दूसरे रास्ते पे मुड़ जाता है, लेकिन वो वैन भी उसी रास्ते पर आ जाती है। कुछ देर बाद हंस गाड़ी रोकता है और उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तो वैन वाला आदमी कहता है कि तुमने सड़क पर गाड़ी तेज़ चलाई है और तुमने ट्रैफिक रूल को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन हंस कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगूं? अगर तुम चाहो तो पुलिस को बुला सकते हो। हंस उसे अपना फ़ोन देकर पुलिस को कॉल करने को बोलता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। हंस कहता है कि शायद तुमने पुलिस से कोई पंगा लिया होगा, इसलिए तुम पुलिस को कॉल नहीं कर रहे। वो आदमी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और उससे उसका फ़ोन छीन लेता है, जिससे हंस की उसके साथ हाथापाई हो जाती है। ये देखकर उसकी वाइफ वहाँ आ जाती है और अपने पति की मदद करती है। डायना कहती है कि उससे माफ़ी मांग लो और ख़त्म करो। हंस मान जाता है और उस आदमी के पास दोबारा जाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो आदमी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है
और अब माफ़ी मांगने का समय ख़त्म हो गया है और कार का शीशा चढ़ा लेता है। वो आदमी दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलता है। हंस दूसरी तरफ जाता है तो देखता है कि वो आदमी पेस्टिसाइड की मशीन को तैयार कर रहा है। हंस चुपके से अपने फ़ोन को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और पेस्टिसाइड को उस पर छिड़कने की कोशिश करता है। लेकिन हंस वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वो आदमी कार की विंडो से पेस्टिसाइड को उनकी गाड़ी के अंदर छिड़क देता है, जिससे सभी का दम घुटने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद हंस गाड़ी को साइड में रोकता है और अपने परिवार को संभालता है। तभी वो आदमी उनकी तरफ आने लगता है। वो सभी दौड़कर गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। इतने में वो आदमी वहाँ आकर अपनी वैन को उनके गाड़ी के सामने लगा देता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उनकी गाड़ी वहाँ से नहीं निकलती, तो हंस नीचे उतरकर गाड़ी को धक्का मारने लगता है और गाड़ी निकल जाती है। लेकिन झटके के कारण हंस नीचे गिर जाता है। वैन वाला आदमी हंस की तरफ पेस्टिसाइड स्प्रे करने लगता है, लेकिन हंस उससे बचकर जैसे तैसे गाड़ी में बैठ जाता है और वो लोग बहुत स्पीड में गाड़ी चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ वैन वाला आदमी हंस के फ़ोन से उसकी माँ का घर का एड्रेस पता कर लेता है, जहाँ पर वो लोग आज जाने वाले हैं। इधर हंस पुलिस के पास पहुंचकर उन्हें उस आदमी की डिटेल्स बता रहा होता है और ये लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं और पुलिस वाले उनकी गाड़ी को चलाने लायक बनाने में उनकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ हंस की माँ अपने पति को सोने के लिए कहती है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है, लेकिन वो देखती है कि दरवाजे पे कोई नहीं है। तभी उसे गार्डन की तरफ से एक आदमी आते हुए दिखता है। वो हंस की माँ से कहता है कि क्या ये हंस का घर है? मुझे रास्ते में उसका फ़ोन मिला है। हंस की माँ कहती है कि हाँ, ये उसी का घर है और फ़ोन के वॉलपेपर को देखकर ये कंफर्म कर लेती है कि ये उसका ही फ़ोन है और कहती है कि तुम ये फ़ोन मुझे दे दो, वो थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाला है, मैं उसे दे दूँगी। लेकिन वो आदमी फ़ोन उसे नहीं देता और कहता है कि ये फ़ोन मुझे मिला है तो मैं ही उसे दूँगा। हंस की माँ को वो आदमी थोड़ा अजीब लगता है। तभी वो आदमी कहता है कि क्या आपके घर में नल है? मुझे मेरा पैर धोना है। दरअसल जब उसने वो केमिकल हंस की गाड़ी में डाला था तो कुछ केमिकल उसके पैरों पर भी गिर गया था, जिससे उसके पैर पर इन्फेक्शन हो गया था। हंस की माँ उसे अपने घर के अंदर ले आती है और उसे वॉशरूम में लेकर जाती है और कहती है कि तुम अपने पैर अच्छे से धो लो, मैं अपनी बेटी को कॉल करके आती हूँ। लेकिन वो उसे अपनी बातों में लगा देता है और उसे कॉल करने नहीं देता, जिससे हंस की माँ को उस पर शक हो जाता है और वो उसे बाहर जाने को बोलती है, लेकिन वो आदमी वहाँ से नहीं जाता। इस पर हंस की माँ बाहर जाकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वो आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसके पति जहाँ सो रहा होता है उसे वहाँ पर बंद कर देता है। तभी हंस और उसकी फैमिली वहाँ पर पहुँच जाती है। वो लोग डोरबेल बजाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, तो हंस पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाकर मेन डोर को खोल देता है। रॉबिन और मिलू अपनी दादी को आवाज़ देते हैं और उनके कमरे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। तभी कमरे की बाथरूम में से इन दोनों को अपनी दादी की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरी तरफ हंस सभी दरवाज़ों और खिड़कियों को अच्छे से बंद कर देता है, लेकिन तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और हंस के ऊपर अपना केमिकल स्प्रे करता है। डायना दरवाजे को बंद कर देती है। हंस उससे बचकर बाहर भाग जाता है। हंस बाहर से मदद मांगने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं मिलती। हंस दीवार के ज़रिए अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है, लेकिन केमिकल की वजह से उसका फेस काफ़ी ख़राब हो गया था। वो लोग उसे ठंडे पानी से नहलाने लगते हैं ताकि जहर का असर कम हो सके। तब तक पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, क्योंकि डायना ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। वो लोग बच्चों को गाड़ी में बिठा देते हैं और वो हंस को एम्बुलेंस में ले जाते हैं। तभी वो आदमी बच्चों के पास आता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारे माँ और पापा ने किया है, और वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हंस अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ता है, और जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो हम उसके पीछे उसी वाइट कलर की वैन को देखते हैं, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। थैंक यू।